गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बीच रिलेशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है ये हम बता दिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये याद रखिएगा कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दूसरा बताया था और नॉन यूनिफॉर्म के लिए अब बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखें तो यहाँ लिख देंगे बी फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इंटेंसिटी के बीच रिलेशन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, जैसे हम पिछला निकाले थे। इसके लिए हमने मान लिया कि किसी रीजन में हमने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि किसी रीजन में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जाए कि उस रीजन के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अलग अलग हो, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो मान लीजिए हमने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया और इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक पॉइंट ए लिया और वहां हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया प्लस क्यू नॉट। हम लोग रिलेशन निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इंटेंसिटी के बीच नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो कैसे निकालेंगे ये तरीका समझिए। एक हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लिया और उस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक पॉइंट ए लिया जहां पे हमने एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट रख दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर कोई भी चार्ज हम रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो अपने अपोजिट फोर्स लगाएगा। ये हम बहुत पहले बता चुके हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर स्टार्ट किए थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पॉइंट ए लिया, वहां एक टेस्ट चार्ज हमने प्लस क्यू नॉट रख दिया। जो ही प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ए पॉइंट पर रखोगे तो चूंकि पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इसलिए जो ही यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगाएगी अपने डायरेक्शन में क्यू नॉट ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल रखोगे तो जो ही चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है ना। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट लगाएगा। अब यदि इस टेस्ट चार्ज को हम वेरी स्मॉल डिस्टेंस dr ले जाना चाहते हैं तो हमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, और लगभग उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है। हाँ, ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगा रही है लगभग हमें भी उतना ही लगाना है, लेकिन उसके अपोजिट लगाना है। तो हमारे द्वारा जो लगाया गया फोर्स होगा वो लगभग इतना ही होगा, लेकिन चूंकि इसके अपोजिट है इसलिए नेगेटिव होगा। तो यहां लिख सकते हैं कि द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज between the force on test charge F is equal to minus Q naught E। इसका पिछला जो बताए थे वही काम करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट लीजिए और एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आइए और देखिए आपने कितना वर्क किया।
जितना वर्क किया वो निकाल लीजिए, अपने आप रिलेशन आसानी से निकल जाएगा। वही काम यहाँ भी हम कर रहे हैं जो पिछले हेडिंग में किए थे। अब इस टेस्ट चार्ज को ए से बी तक लाने में हम कितना फोर्स लगाएंगे ये मैंने लिख लिया। ए से बी तक टेस्ट चार्ज को लाने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, द डिस्प्लेसमेंट इन टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू डी आर। डिस्प्लेसमेंट हमने बहुत कम क्यों लिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वेरिएबल, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई चेंज होगी। तो यदि चार्ज को हम ज्यों ज्यों इधर लाएंगे तो ज्यों ज्यों पोजीशन चार्ज का चेंज होगा ई की वैल्यू चेंज होगी, और जब ई की वैल्यू चेंज होगी तो निश्चित रूप से फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। और हम जानते हैं कि यदि कहीं किसी चार्ज पार्टिकल को या किसी भी बॉडी को हम डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं और डिस्प्लेस्ड करने में हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स यदि वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो वहाँ पर वर्क निकालने के लिए पहले बॉडी को वेरी स्मॉल डिस्टेंस ले जाना चाहिए, क्योंकि वेरी स्मॉल डिस्टेंस में फोर्स लगभग कांस्टेंट माना जाता है। और जब वेरी स्मॉल डिस्टेंस में वर्क डन निकाल लेंगे तो फिर किसी भी डिस्टेंस में वर्क डन निकालना हो तो उसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। ये तरीका आप पढ़ चुके हो। तो टेस्ट चार्ज को वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी आर ले आते हैं। तो ए से बी तक टेस्ट चार्ज को लाने में फोर्स इतना लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ डी आर। अब वर्क कितना हुआ ये देख लीजिए। देयरफॉर द वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज बिटवीन पॉइंट ए टू बी, तो चूंकि ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है इसलिए वर्क भी बहुत कम होगा। इसलिए हम वर्क डन को dw से लिखेंगे, और वर्क डन का फार्मूला आप जानते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लगाया गया माइनस क्यू नॉट ई और डिस्प्लेसमेंट हो गया डी आर। अब इस क्यू नॉट को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dw अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। ठीक है, तो dw अपॉन क्यू नॉट वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ए और, चूंकि चार्ज ये वर्क dw अपॉन क्यू नॉट पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है, पढ़े हो आप। तो चूंकि चार्ज को ए से बी तक ले गए हैं इसलिए dw अपॉन क्यू नॉट ए और बी के बीच का ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसलिए हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। चूंकि ए और बी वेरी क्लोज हैं इसलिए इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम होगा, इसलिए उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम dv से लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हो डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। सिंस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर वेरी क्लोज, hence potential difference between them will be very small। पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच का बहुत कम होगा, इसलिए ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस को हम dv से लिख सकते हैं। तो dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर हो जाएगा। ठीक है, dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, या इसको dr को आप इधर कर दो तो यहाँ से हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। ठीक है, और आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर जब हम पढ़ा रहे थे तो E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr जो फार्मूला है ये हम बता चुके हैं, और इस फार्मूले से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको बताई थी कि पोटेंशियल दिया हो इंटेंसिटी निकालना हो, इंटेंसिटी दिया हो पोटेंशियल निकालना हो, और फिर इसका वेक्टर फॉर्म, एक्सपेंडिंग फॉर्म, तमाम इसकी चर्चा हो चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में शुरुआत में ही। तो ये E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर,
दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके पहले जो हम बताए थे पोटेंशियल डिफरेंस और इंटेंसिटी के बीच रिलेशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इस तरह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच रिलेशन हमने आपको बता दिया, इसको नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग देखिए। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस बड़ा महत्वपूर्ण ये भी है, इसमें कुछ आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस मिल जाते हैं और आगे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन में इसके कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसका कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। और तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर देने के लिए आपको इसके कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यदि आपसे पूछा जाए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या, ये कहते किसे हैं, तो बड़ा सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आप बता सकते हो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रा किया गया वह सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक ऐसा सरफेस खींचो, चाहे वो जिस भी शेप का हो, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी सरफेस खींचिए, लाइन नहीं सरफेस, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई ऐसा सरफेस ड्रा करो कि उस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, तो ऐसे सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। यानी आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ए सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड which have same potential at every point called इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रा किया गया वह सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो कोई भी एक किसी रीजन में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया है, उस रीजन में आप कभी भी कोई ऐसा सरफेस देखिए कि उस सरफेस पर चाहे जितने भी पॉइंट लिए जाएं, हर पॉइंट की यदि पोटेंशियल सेम है, तो ऐसे सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब इसमें पहली चीज कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कितने तरह का होता है और किस कंडीशन में कैसा होता है। तो पहला स्फेरिकल, किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड यदि आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना चाहते हो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप स्फेरिकल होगा। एक बात याद रखना, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि तमाम छोटे क्वेश्चंस हैं जिनका थियोरेटिकल क्वेश्चन है, जिनका जवाब कॉन्सेप्चुअली ही दिया जाता है, तो किस कंडीशन में इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता है, सिलिंड्रिकल होता है और प्लेनर होता है। तीन तरह का होता है। तो कब इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा, कब इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलिंड्रिकल होगा और कब इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेनर होगा, ये जानेंगे तभी आप किसी क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। अब स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस कब होता है, यहां पर आप लिख सकते हैं द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल। यानी किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप स्फेरिकल होता है। देखिए
जैसे मान लीजिए यहां हमने एक पॉइंट चार्ज रख दिया प्लस क्यू। अब इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल सरफेस खींच लीजिए, ठीक। तो निश्चित रूप से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट चार्ज के ड्यू टू पोटेंशियल का फार्मूला आप पढ़े हो। यदि मान लीजिए कहीं पॉइंट चार्ज है, इसके ड्यू टू आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फार्मूला लिखना हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर होता है। तो अब पॉइंट चार्ज के अराउंड ये जो स्फेरिकल सरफेस खींचे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस है कैसे, देखिए। मान लीजिए यहां हमने एक पॉइंट लिया जिसकी डिस्टेंस आर है, ठीक है। तो यहां पर पोटेंशियल इतना हो जाएगा। यदि हम यहां एक पॉइंट ले लें और इस पॉइंट चार्ज के ड्यू टू पोटेंशियल निकालें तब भी इतना ही होगा, क्योंकि यहां निकालें पोटेंशियल तब भी उतना ही होगा, यहां पोटेंशियल निकालें तब भी उतना ही होगा, क्योंकि सरफेस पर जितने भी पॉइंट लोगे हर पॉइंट की डिस्टेंस चार्ज से सेम है और हर पॉइंट के लिए चार्ज भी सेम है क्यू। तो यानी इस स्फेरिकल सरफेस पर जितने भी पॉइंट लोगे हर पॉइंट के लिए क्यू और आर की वैल्यू सेम है, क्योंकि हर पॉइंट के लिए चार्ज क्यू है और हर पॉइंट की डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए हर पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम होगा, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। अब इसके अराउंड चाहे जितना भी खींचोगे सब इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के अराउंड कोई भी यदि स्फेरिकल सरफेस ड्रा किया गया है तो वो निश्चित रूप से इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। और पॉइंट चार्ज के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप पूछा जाए तो आप स्फेरिकल बताएं। दूसरा सिलिंड्रिकल। इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप सिलिंड्रिकल लाइन चार्ज के केस में होता है, यानी यहां पर आप लिख सकते हो द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लाइन चार्ज इज सिलिंड्रिकल। यदि कहीं लाइन चार्ज आपको दिखे, लाइन चार्ज आप पढ़ चुके हो, ये मान लीजिए लाइन चार्ज है, इसके अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना है तो लाइन चार्ज के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप सिलिंड्रिकल होता है, ये याद रखिएगा। यानी सिलिंड्रिकल सरफेस पर कोई भी पॉइंट लीजिए और वहां पोटेंशियल निकालिए तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो दो चीज आपको बताया हमने कि कहीं भी यदि पॉइंट चार्ज रखा है तो पॉइंट चार्ज के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना है तो स्फेरिकल होगा। या इसको दूसरे भी तरह से समझ सकते हो कि यदि किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड स्फेरिकल सरफेस ड्रा किया गया हो तो हम कह देंगे कि वो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप स्फेरिकल होता है। और लाइन चार्ज यदि कहीं है तो लाइन चार्ज के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है ना। तो पॉइंट चार्ज के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल और लाइन चार्ज के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलिंड्रिकल होता है। यानी कहीं भी लाइन चार्ज के अराउंड यदि इस तरह सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रा किया गया है तो समझ लीजिए कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और हमने डेफिनेशन बता दिया सीधा सीधा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी ऐसा सरफेस खींचो जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस कब होगा और सिलिंड्रिकल कब होगा बता दिया। अब थर्ड लिखिए, प्लेनर। थर्ड प्लेनर। यदि कोई पॉइंट चार्ज फार डिस्टेंस पर हो यानी इन्फिनिटी पर हो, बहुत दूर हो, तो एक बात तो आप जानते हो कि पॉइंट चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस रेडियल होती हैं और आउटवर्ड होती हैं, लेकिन जब वही इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस इन्फिनिटी पर जाती हैं तो पैरेलल हो जाती हैं। देखिए
कहीं भी यदि पॉइंट चार्ज है और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ड्रा करना है तो पॉइंट चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ऐसे होंगी रेडियल, ये हम आपको बता दिए हैं, रेडियल होंगी। लेकिन यदि पॉइंट चार्ज से आप बहुत दूर इन्फिनिटी तक चले जाएंगे तो पॉइंट चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो रेडियल दिखाई दे रही हैं वो इन्फिनिटी पर जाने पर पैरेलल हो जाएंगी। यानी यदि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पैरेलल हैं और वहां पर यदि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना है तो प्लेनर होगा। जैसे यदि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ऐसे हैं ऐसे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेनर हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ये दो तरह से इसको देख सकते हो। यदि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पैरेलल है, तो उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेनर होगा। या ये भी कह सकते हो कि यदि कोई पॉइंट चार्ज इन्फिनिटी पर हो, फार डिस्टेंस पर हो, तो उसकी ड्यू टू यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना है तो भी प्लेनर होगा। तो तीन तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बता दिए, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेनर। किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता है, लाइन चार्ज के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलिंड्रिकल होता है, और यदि पॉइंट चार्ज फार डिस्टेंस पर हो या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पैरेलल हो तो उनमें यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा किया जाए तो प्लेनर होगा। तो ये दो लाइन आप लिख लीजिएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, डेफिनेशन बताया, स्फेरिकल कब होता है, सिलिंड्रिकल कब होता है और प्लेनर कब होता है, 3 पॉइंट बता दिया। अब चौथा पॉइंट लिखिए। चौथा पॉइंट ये समझिए कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। यानी टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। चाहे जिस भी शेप का इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ड्रा करेंगे, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। पांचवा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस are always perpendicular to electric line of forces। ये सब बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो चौथा पॉइंट बता दिया कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। पांचवा पॉइंट ये बता दिया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस के परपेंडिकुलर होता है। और छठवीं बात कि यदि किसी चार्ज पार्टिकल को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हो तो आप द्वारा किया गया वर्क डन 0 होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। यानी 6 पॉइंट, द वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज from 1 point to another on equipotential surface is always 0। ये महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हो तो आप द्वारा किया गया वर्क डन 0 होगा। क्यों 0 होगा इसको चाहे तो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं दोनों, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इस सरफेस पर एक पॉइंट ए ले लिया, इस सरफेस पे एक पॉइंट बी ले लिया। अब एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू को हम ए से बी तक ले जाना चाहते हैं और ले जाने में वर्क डन निकालना चाहते हैं। तो हम आपको पहले भी बताए हैं कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हो तो ले जाने में वर्क डन पूछा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, मैं नोट में बताया हूं। तो वर्क डन निकाल लीजिए चार्ज को ले जाने में, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना चाहते हो, ले जाने में वर्क डन निकालना हो तो जहां से ले जा रहे हो और जहां ले जा रहे हो दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस इनटू जिस चार्ज को ले जा रहे हो। तो चूंकि ए से बी तक ले जा रहे हैं इसलिए ए और बी के पोटेंशियल में डिफरेंस यानी वी ए माइनस वी बी इनटू जिस चार्ज को ले जा रहे हो। चूंकि दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं और ए और बी दोनों का पोटेंशियल सेम है क्योंकि ये दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं, तो जब वी और वी बी सेम होगा तो इनका डिफरेंस जीरो हो जाएगा, इसलिए वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज पार्टिकल को यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप ले जा रहे हो, मोशन करा रहे हो, तो आप द्वारा किया गया वर्क डन जीरो होगा। ठीक है ना, बाकी का थैंक यू।